नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में आम है। जाति आधारित जनगणना बहुत ज्वलंत मुद्दा है और हर कोई इस पर कुछ न कुछ बोलना चाहता है, किंतु मैं आज इस पर सच बोलूंगा, वो चाहे किसी को तीखा लगे या मीठा लगे। और मैं जानता हूं कि अधिकांश लोगों को तीखा ही लगेगा, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूं। अधिकांश लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। मैं एक बात बतलाना चाहता हूं, जातिगत जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बात चाहिए कि नहीं है। जातिगत जनगणना होगी और इसी आधार पर जनगणना होना होगा। चाहिए कि तो बातें नहीं, चाहिए इज मोरालिटी। गलत सही नो की आवश्यकता है। क्यों, मैं बताता हूं। हम अपने समाज को हर दृष्टि से जाति में विभाजित रखते हैं। प्रैक्टिकली शादी करनी हो तो जाति चाहिए। फॉर्म में आपको ओबीसी, जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी कैटेगरी को निर्धारित करना हो तो आपको जाति का नाम लिखना पड़ता है। आपके हर काम में जाति चाहिए। किसी मोहल्ले में आप मकान लेना चाहते हैं तो जो मकान मालिक है सबसे पहले आपकी जाति पता करना चाहता है। आप खुद मकान लेने जाते हैं तो आपको भी जाति पता करने की इच्छा होती है कि किस जाति का मकान है, क्योंकि भारत में ये धारणा की मैं बात नहीं कर रहा। कुछ लोग कह सकते हैं कि धारणा बनी हुई है कि विशिष्ट जाति की विशिष्ट आदत होती है, विशिष्ट जाति के लोग विशिष्ट स्वभाव के होते हैं। ये धारणा नहीं है, सच्चाई। जाति सिर्फ नाम नहीं, जाति एक नाम नहीं। जाति किसी खास ग्रुप का एक नाम है जिसका विशिष्ट कल्चर है, जिसका विशेष कल्चर है, जिसका विशेष स्वभाव है, जिसका विशेष काम है, और यह काम रहा है सदियों से। उसकी पीढ़ियां, पहले की पीढ़ियां कुछ खास तरह के कार्य करती रही है, और जब आप किसी खास तरह का कार्य करते हैं तो उस कार्य से संबंधित आपका व्यवहार भी बनता है। जैसे आप किताब की दुकान पर बैठ जाएं और किताब आप बेचें, तो वहां पर जो आपका व्यवहार होगा वो दवा की दुकान वाला व्यवहार नहीं होगा। या मछली की दुकान पर आप बैठ जाएं, आप मछली बेचना शुरू करें, उसी व्यक्ति को किताब की दुकान पर आप बिठा दें और फिर मछली बेचने वाले की दुकान पर बिठा दें, दोनों जगह के व्यवहार में अंतर आएगा। आप ऐसा करें कि किसी को आप दुकान खुलवा दें सब्जी बेचने के लिए, वो हाईली एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड, और उससे आप सब्जी बेचवाएं 2 साल, 3 साल, 4 साल, आप देखेंगे उसका व्यवहार खास तरह का बनता है। और फिर उसी व्यक्ति को अब आप कॉलेज में रखते हैं और प्रिंसिपल बना दें, और तब उसका व्यवहार देखिए। काम बदल गया, व्यवहार बदल गया। और इन्हीं कार्यों की वजह से, कार्य की विभिन्नता की वजह से जाति के नाम रखे गए। अब कोई एक व्यक्ति कोई एक कार्य करता है तब जाति नहीं बनती। यदि उसी तरह के कार्य कई लोग करते हैं तब उस कार्य को करने वाले का एक वर्ग बन गया, और उसी वर्ग को हम जाति कहते हैं। और हमारा पूरा समाज सदियों से जातिगत आधार पर बटा हुआ है। हमारी गीता, जो गीता पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है, उसमें भगवान कृष्ण के मुखार बिंद से कहलवाया गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जो 4 वर्ण बने हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये मेरे द्वारा सृजित, यानी ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा सृजित है। देखिए, आप क्या सृजित करेंगे जाति को? लोग कहते हैं जाति को मनुष्य ने बनाया। यहां तो गीता कहती है कि ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान का निर्मित है, भगवान का निर्माण है। मैं
गीता के तथ्य को, गीता की बात को सच या गलत साबित करने नहीं बैठा हूं। मैं सीधे ये कहना चाहता हूं कि आपके भारत में ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों में भी, दुनिया के विभिन्न कल्चर्स में भी जाति व्यवस्था है। मुस्लिम में भी जाति व्यवस्था है। कोई सैयद है, कोई शेख है, कोई अंसारी है, कोई जुलाहा है। वहां भी जाति की विभिन्नता है और जाति के संबंध में वहां भी ऊंच नीच का भाव है। आपको नहीं पता। उसी तरह से आप क्रिश्चियन धर्म में भी जाए, क्रिश्चियनिटी में भी, वहां भी जातिगत व्यवस्था है, आपको नहीं पता है। कैथोलिक अपने को श्रेष्ठ मानता है, प्रोटेस्टेंट को नीच समझता है। क्रिश्चियनिटी के मूल दो भेद हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। कैथोलिक के अंदर भी बहुत से भेद हैं, प्रोटेस्टेंट के अंदर भी बहुत से भेद हैं, और सब एक दूसरे को कोई नीच समझता है, कोई ऊंच समझता है। ये हर देश में ऐसा है। तो जब आपकी सामाजिक व्यवस्था जातिगत है, जब आपकी सामाजिक व्यवस्था जाति पर आधारित है, तो फिर जनगणना किस आधार पर होना चाहिए? आप फॉर्म में जाति का नाम लिखवाते हैं, चाहे व्यक्ति को 10वीं कक्षा का फॉर्म भरना हो, चाहे किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरना हो, आपको वहां पर जाति का नाम भरना होता है। आपको बताना होता है कि आप जनरल कैटेगरी में है या एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, वह जाति का नाम देना पड़ता है। तो फिर जब जाति का नाम देना पड़ता है, प्रैक्टिकली यही है, तो फिर जनगणना किस आधार पर होना चाहिए? किस आधार पर जनगणना होनी चाहिए? जाति के आधार पर होनी चाहिए। और यही सत्य है और यही जरूरी है। दूसरे तरह की किसी भी तरह की जनगणना, यदि आप दूसरा आधार जनगणना का बनाते हैं, तो वो सर्वथा अव्यवहारिक होगा। यदि आप जातिगत जनगणना नहीं बनाना चाहते, तो फिर जाति को समाप्त कीजिए। और जाति समाप्त हो नहीं सकती। जाति क्या है मैं बताता हूं, फिर से मैं बताता हूं कि जैसे जानवर है, तो जानवर मतलब क्या? कोई खरगोश आप किसी को कह रहे हैं, किसी को आप शेर कह रहे हैं, किसी को आप बाघ कह रहे हैं। तो फिर इसी में जाति बना दी। ये सब समझिए कि नाम डिफरेंट है, तो डिफरेंट नाम, तो डिफरेंट ग्रुप बन गए, डिफरेंट जाति हो गई। अब जैसे शेर में ही ले लीजिए, ये जो लायन, पैंथर, टाइगर, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैट्स। तो कैट प्रजाति में ही कई तरह की जातियां, कई तरह की प्रजातियां हैं। तो जानवर में भी तरह तरह की प्रजातियां होती हैं, तो उसमें भी प्रजाति शब्द यूज कर रहे हैं। उसमें उपसर्ग लगा करके जाति को जोड़ दिए, तो प्रजाति कर दी। मनुष्य में आप देखेंगे, दुनिया के किसी भी देश में आप जाएं, आप एक्चुअली हम लोगों को दुनिया के विभिन्न देशों में जो विभिन्न संस्कृतियां पनप रही हैं, विभिन्न धर्म पनप रहे हैं, उस संबंध में हम लोगों की जानकारी बहुत कम है। हम लोग अध्ययन नहीं करते, हम लोग उस संबंध में नहीं जानते। दुनिया हम लोगों ने घूमी नहीं है, ना उतनी दुनिया घूम सकते हैं। इस कारण हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोगों को लगता है कि जाति व्यवस्था भारत में सर्वाधिक निकृष्ट रूप में वर्तमान है। ऐसा नहीं। निकृष्टता एक ही बात में आती है कि आप किसी को नीच समझते हैं, स्वयं को उच्च समझते हैं। जिस भी व्यवस्था में, चाहे वो जाति की व्यवस्था हो, धर्म की व्यवस्था हो, चाहे वो गुण पर आधारित व्यवस्था हो, यदि आप ऊंच नीच का भाव रखते हैं, तो वह व्यवस्था निम्न कोटि की होती है और वहीं पर उस व्यवस्था में दोष पनप जाता है। बस मैं कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना, जाति पर आधारित जनगणना पूरी तरह से व्यवहारिक है, क्योंकि आपका समाज जाति पर ही आधारित है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। जो इससे इनकार करेंगे, इसका मतलब है कि वह भारत के व्यवहारिक जीवन से स्वयं को अलग रखता है, समझता ही नहीं। और जो व्यक्ति इसके खिलाफ है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, वो स्वयं भी किसी जाति से संबंधित रखते हैं और वो स्वयं भी अपने बाल बच्चों की शादी के लिए अपनी जाति में ही लड़के खोजते हैं, लड़कियां खोजते हैं। और वो स्वयं भी जब उन्हें कोई आरक्षण का मसला उठता है, जब उनके सामने किसी समुदाय या वर्ग का मसला उठता है, तो वो अपनी जाति की चर्चा करते हैं, अपनी जाति का नाम लेते हैं। व्यवहारिक रूप से पूरी तरह से सही है। अब आगे आप लोग जो समझें।